माय डियर स्टूडेंट, यू आर वेलकम टू माय वीडियो। आज आप लोग को एक्सरसाइज 4.4 का बेसिक बताने जा रही हूँ, जिसमें आपका देखिए पहला इसमें हेडिंग है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं। देखिए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह वह वर्ग आव्यूह जिसके सारणी का मान शून्य होता है उसे क्या कहते हैं, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। तो आप लोग देखिए इसमें इसका एक डिफिनेशन बताया गया है। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणी का मान शून्य होता है उसे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय होगा यदि, देखिए आपका कंडीशन है सारणी में ए की वैल्यू कितना होनी चाहिए, 0। तो आप लोग देखिए मान लीजिए ए बराबर एक इसमें वर्ग आव्यूह ले रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 लेते हैं, यहाँ पे -6 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3। तो ये देखिए इसमें सारणी ए बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो आपका वर्ग आव्यूह है, लेकिन इसमें सारणी में इसका मान कितना हो जाएगा 2 -1 -6 और 3। तो आप लोग देखिए इसका विस्तार करेंगे तो 0 के यदि इक्वल आ जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, और देखिए 6 एकम 6 तो होगा, लेकिन ये प्लस में हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस होता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अब देखिए सारणी ए का मान 0 के बराबर हो गया, तो ये आपका कौन सा वर्ग आव्यूह कहलाएगा, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। अब आपको व्युत्क्रमणीय आव्यूह बताने जा रहे हैं। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह देखिए जिस वर्ग आव्यूह के सारणी का मान शून्य नहीं होता है, वो शून्य के बराबर नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे, व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो आप लोग देखिए व्युत्क्रमणीय आव्यूह का यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया है। यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणी का मान शून्य नहीं होता है, इसमें तो शून्य होना चाहिए, देखिए शून्य आपको बताया गया भी है। सारणी ए का भी मान किसके बराबर है, शून्य के बराबर है। और इसमें दिया है कि सारणी का मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। अब देखिए वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय होगा यदि क्या हो जाएगा यहाँ पे, यदि सारणी ए नॉट इक्वल टू किसके, 0 के बराबर। तो आप लोग देखिए एक सारणी का एक वर्ग आव्यूह ए लेते हैं, यहाँ पे 2 3 7 और कितना 5 लिखते हैं। तो यहाँ पे यदि लिखा जाए सारणी में तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 7 और 5। तो यहाँ पे 5 दूनी 10 और 7 3 21। तो इसका मान निकालेंगे -11। ये किसके नॉट इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर है, इसलिए इसको व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। देखिए अब आप लोग का हेडिंग है उप आव्यूह। उप आव्यूह में देखिए यदि किसी भी आव्यूह के एक पंक्ति या एक स्तंभ, मतलब किसी भी पंक्ति और स्तंभ को या कुछ पंक्तियों और कुछ स्तंभों को छोड़ देने पर जो शेष अवयव बचता है उसे ही क्या कहते हैं, उप आव्यूह कहते हैं। जैसे आप लोग देखिए इसमें दिया उप आव्यूह किसी सारणी के कुछ पंक्ति, अभी हम बताया ना, या कुछ स्तंभों को छोड़ने से प्राप्त शेष आव्यूह को क्या कहते हैं, उप आव्यूह कहते हैं। जैसे आप लोग को एग्जाम्पल हम एक दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे मान लीजिए आव्यूह में लिख दे रहे हैं 3 4 2 -7 6 11 4 7 9। देखिए मान लीजिए ये आपका ए है वर्ग आव्यूह। तो आव्यूह में जो है तो इसमें कुछ पंक्ति या कुछ क्या स्तंभों को छोड़ने पर जो शेष अवयव बचते हैं उसे क्या कहते हैं, उप आव्यूह कहते हैं। तो आप लोग देखिए मान लीजिए इस स्तंभ को हम छोड़ दिए तो आपका क्या बचेगा, देखिए आव्यूह में बचेगा आपका -7 6 11, फिर देखिए 4 7 9, एक ए हो गया। और फिर देखिए मान लीजिए इस पंक्ति को छोड़ दिए और इस स्तंभ दोनों को छोड़ देते हैं, तब आपका क्या बचेगा 6 7 11 9। देखिए इस पंक्ति को छोड़े हैं तो ये भी नहीं लिखेंगे, फिर इस स्तंभ को छोड़े हैं तो इसको भी नहीं लिखेंगे, हमारा क्या बच जा रहा है 6 7 11 9 6 7 11 9। और क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए आप सपोज करिए कि इसको छोड़ दिए, इस पंक्ति को छोड़ दिए और 2 पंक्तियों को लिखेंगे, तभी भी एक क्या कहलाएगा, उप आव्यूह। जैसे 4 6 7, देखिए 2 11 9, तो यहाँ पे आपका ये क्या कहलाएगा, उप आव्यूह। उप आव्यूह नहीं तो लिख लीजिए आव्यूह ए का उप आव्यूह है, आव्यूह ए का उप आव्यूह है। अब देखिए आप लोग अभी तो उप आव्यूह बताया है, अब उप सारणी किसे कहते हैं। देखिए किसी वर्ग आव्यूह के एक जिस अवयव को लेते हैं, देखिए किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति
पंक्ति और स्तंभों को छोड़ने से प्राप्त शेष वर्ग आव्यूह के सारिक को क्या कहते हैं? उपसारिक को कहते हैं। अब देखिए क्या दिखे हैं, फिर एक बार और देखिए, किसी वर्ग आव्यूह, मान लीजिए यही आपका वर्ग आव्यूह या कोई भी आप वर्ग आव्यूह ले सकते हैं, किसी वर्ग आव्यूह के किसी अवयव से होकर जाने वाली, मान लीजिए जो भी अवयव आपको लेंगे उसको किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने से, उस पंक्ति को और उस स्तंभ को छोड़ने से प्राप्त जो शेष वर्ग आव्यूह के सारिक को ही क्या कहते हैं? उपसारिक कहते हैं। जैसे मैं आप लोग देखिए यहाँ पे बता रहे हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए a बराबर आप लिख दिए, इसका अवयव भी ले रहा है, देखिए A11, A12, A13, फिर देखिए A21, A22, A23, फिर देखिए इसके बाद से लिख लेंगे A31, A32, A33। अब देखिए इसका उपसारिक कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपका जिस अवयव का निकालना हो, A11 का निकाल रहे हैं उपसारिक, देखिए उपसारिक को किससे प्रदर्शित करते हैं? देखिए यहाँ पे लिख दे रहा है, उपसारणिक को यम आई जे से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इससे प्रदर्शित करेंगे तो आप लोग देखिए A11 का उपसारिक कैसे निकाल रहे हैं। A11 का उपसारणिक, देखिए A11 है मतलब I का भी मान क्या है, यहाँ पे I का मान 1 है और J का भी मान कितना है, 1 है, इसीलिए A11 का उपसारिक M11 बराबर देखिए अब इसको इस पंक्ति को और इस स्तंभ, क्योंकि A11 लिए हैं, जिस अवयव को लेते हैं उस पंक्तियों को और उस स्तंभों को दोनों को छोड़ देते हैं, तो आपका क्या बचेगा, A22 और कितना है, A23। अब देखिए इसका A32 और A33, तो यहाँ पे देखिए इसका क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, A22 A33 माइनस क्या लिखेंगे, A23 और कितना इंटू हो जाएगा A32। आप लोग देखिए इसका M11। अब देखिए इसमें से कोई भी अवयव निकालेंगे आप वैसे ही करेंगे। मान लीजिए A22 का अवयव निकालना हो तो इस स्तंभ को और इस पंक्ति को दोनों को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, A11 A13 A31 A33। देखिए A22 का उपसारिक निकालेंगे तो ये तो बोलेंगे हम, इसको और इसको दोनों को छोड़ देंगे तो देखिए क्या बच रहा है, A22 का उपसारिक M22 इक्वल टू, देखिए इसको पंक्ति, इस स्तंभ को और इस पंक्ति दोनों को छोड़ दिए A11, देखिए A13, फिर देखिए A31 और A33, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये किस अवयव का मिल गया, M22, मतलब किसका उपसारिक है, M22, और कौन से अवयव का उपसारिक है तो A22 का है। तो आप लोग देखिए इसके बाद से हेडिंग आपका है सहखंडज या सहगुणनखंड, आपके ऊपर के वीडियो में हम बताए भी थे एक बार और। तो यहाँ पे देखिए किसी वर्ग आव्यूह के I, J वे अवयव का सहखंडज AIJ, देखिए AIJ सहखंडज को किससे प्रदर्शित कर दिए, AIJ इक्वल टू, अब देखिए अभी तक तो उपसारिक आपको वैसे ही बता दिए थे M11 निकालने के लिए, लेकिन सहखंडज में -1 के पावर I + J MIJ इसकी वैल्यू होती है। मान लीजिए आपको x इक्वल टू एक वर्ग आव्यूह ले लिए, मान लीजिए 4 3 -2 1। अब इसका कैसे हम निकालेंगे, देखिए इसका कैसे हम सहखंडज निकालेंगे, मतलब को फैक्टर निकालते हैं। तो इसके अवयव को देखिए हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, मान लीजिए ये होता है A11 और इसको बोलते हैं A12, इसको बोलते हैं A13, इसको क्या A21 और इसको A22। अब आप लोग देखिए इस अवयव का सहखंडज कैसे निकालेंगे, और जिसका निकालते हैं जिस अवयव का, उस स्तंभ को और उस पंक्ति को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो लिखेंगे A11 का सहखंडज, देखिए सहखंडज, देखिए इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप, पहले उपसारिक भी निकाल सकते हैं। A11 का मान लीजिए उपसारिक निकाले हैं, ध्यान से देखिएगा उपसारिक, तो A11 का उपसारिक निकालेंगे तो M11 इसको बोलते हैं M11, तो M11 लिखेंगे तो आप लोग देखिए A11 लिख रहे हैं तो इसके जगह पे क्या है 4, तो इस पंक्ति को इस स्तंभ दोनों को छोड़ेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा 1, इसी अवयव को लिख लेते हैं। लेकिन यही यहाँ पे A11 का आपका सहखंडज पूछा जाए सहगुणनखंड, तो
देखिए इसका A11 का सहगुणनखंड देखिए आप लोग इसमें लिखेंगे C11। इसको सहखंडज को किससे प्रदर्शित करेंगे? C11 से। तो यहाँ पे -1 के पावर आपको बताया है I प्लस जे। तो देखिए -1 के पावर कितना हो जाएगा? I प्लस जे, मतलब I का भी वैल्यू 1 है और J की वैल्यू भी 1 है। तो 1 + 1 और M11 होता है। तो देखिएगा आप लोग इसको विस्तार से आपको बता रहा है, -1 के पावर 2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 है। तो ये कितना इसका आंसर आएगा? 1। अब देखिए इसी प्रकार से A12 का सहखंडज, A12 का गुणनखंड या सहखंडज कुछ भी लिख सकते हैं। तो सहखंडज C12 इक्वल टू देखिए -1 के पावर, अब देखिए I का मान कितना है? 1, J का मान कितना है? 2। अब देखिए M यहाँ पे क्या रहेगा? 12 ही रहेगा। तो ये देखिए M12 मतलब A12 का यही रहा है। तो इस स्तंभ को और इस पंक्ति दोनों को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा? 3। तो -1 के पावर आपका ये 2 + 1 3 हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या बचा है? 3 बचा है। तो -1 का क्यूब क्या होता है? -1 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपका हो जाएगा? -3। अब इसी प्रकार से देखिए A21 का सहखंडज C21 इक्वल टू -1 के पावर देखिए 2 + 1 और M कितना हो जाएगा? 21। अब ये 21 आपका क्या बोलते हैं? इसी अवयव को बोलते हैं। तो इस स्तंभ को और इस पंक्ति दोनों को छोड़िए तो क्या बच रहा है? -2। मतलब M21 का मान कितना है? -2 है। तो देखिए -1 के पावर कितना हो जाएगा? 3 और इसकी भी वैल्यू M21 का कितना है? -2। तो ये देखिए -1 का क्यूब -1 × -2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 आपका। अब देखिए A22 का सहखंडज आपका कितना हो जाएगा? C22। इसके पावर लिखेंगे -1 के पावर देखिए 2 + 2 हो जाएगा क्योंकि I की वैल्यू भी 2 और J की वैल्यू भी 2 और M22 लिखेंगे तो ये देखिए -1 के पावर 4 और M22 देखिए इसी को A22 बोलते हैं और इसका उपसारिक M21 देखिए कैसे आएगा? इस स्तंभ को और इस पंक्ति दोनों को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा आपका? M22 का मान 4। तो लिखेंगे × 4 इक्वल टू -1 के पावर 4। किसी भी माइनस के पावर यदि सम संख्या रहती है तो उसकी वैल्यू प्लस में आता है और यदि विषम संख्या इसके पावर में रहता है माइनस के तो वहाँ पे क्या होता है? माइनस आता है। ऋणात्मक संख्याएं आती हैं तो -1 के पावर 4 प्लस हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। अब देखिए x का सहखंडज, मान लीजिए x का सहखंडज हमको निकालना हो तो x का सहखंडज A मान ले रहा है। A बराबर, तो यहाँ पे देखिए C11 C12 फिर देखिए C21 C22 सेम वैसे ही लिख देना है हमको। लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर है। उपसारी को किससे प्रदर्शित करते हैं? M11 वैसे ही आप निकाल देंगे। लेकिन सहखंडज में थोड़ा सा -1 आता है, इसी को थोड़ा ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए C11 की वैल्यू देखिए 1 है, C12 की वैल्यू आपका -3 है, फिर देखिए C आपका 21 की वैल्यू 2 है और फिर देखिए C22 की वैल्यू कितना है? 4 है। यही आपका क्या है? सहखंडज या सहगुणनखंड। अब अगला हम टॉपिक लेकर हेडिंग आते हैं। देखिए इसके बाद से हेडिंग आपका सहखंडज आव्यूह किसी वर्ग आव्यूह के अवयवों के संगत सहखंडों, मतलब अभी आपको सहखंडज हम बताए थे, संगत सहखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त। अब देखिए जो आप सहखंडज निकालेंगे उसका परिवर्त भी निकालना है। तो आव्यूह का परिवर्त आव्यूह सहखंडज आव्यूह कहलाता है। जैसे आप लोग देखिए मान लीजिए ये एक वर्ग आव्यूह है, इसको लिख दे रहा है A11 A21 A31, फिर देखिए A12 A22 A32, फिर देखिए A13, फिर देखिए A23 A33। अब आप लोग देखिए इसका कैसे हम सहखंडज, हम आपको बताएं सहखंडज को CIG से प्रदर्शित कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? देखिए C11 C12 C13, अब देखिए C21 C22 C23, फिर देखिए
C31, C32, C33 आपका सखंडज निकल गया। लेकिन हम आपको देखिए संगत सखंडों से निर्मित आव्यूह, मान लीजिए संगत सखंडों से आव्यूह इसका निर्मित हो गया, लेकिन आव्यूह का परिवर्त आव्यूह देखिए इसका जब परिवर्त निकालेंगे तब सखंडज आव्यूह कहलाता है। और सखंडज आव्यूह देखिए इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, सहखंडज आव्यूह को देखिए आप लोग आव्यूह को एडजॉइंट ऑफ ए से प्रदर्शित किया जाता है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे लिखेंगे, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू देखिए CIJ का परिवर्त मतलब कितना, इसी का देखिए C11, C21, C31, फिर देखिए C12, C13, फिर देखिए C22, C23, फिर देखिए C32, C33। इसका जब परिवर्तन निकालेंगे, आपको पिछले आव्यूह में बताया गया है कि इसका क्या परिवर्त कैसे निकालते हैं, स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को किस में, स्तंभ में बदल देते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ पे C11 लिख देंगे, C12 की वैल्यू लिखेंगे C30, फिर देखिए C21, C22, C23, फिर देखिए C31, C32 और C33। अब आप लोग देखिए इसके बाद से हम देखिए एडजॉइंट ऑफ ए तो निकाल दीजिए। मान लीजिए किसी वर्ग आव्यूह का हमको व्युत्क्रम प्राप्त करना है तो कैसे करेंगे, किसी व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह ए का व्युत्क्रम निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। व्युत्क्रम मतलब ए इनवर्स बराबर हम लिख सकते हैं, देखिएगा 1/mod ऑफ ए, मतलब सारणिक में ए की वैल्यू इंटू किससे, एडजॉइंट ऑफ ए, दोनों का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए इनवर्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए 4.4 का आपको बेसिक दिया गया। अब आपको हम एक्सरसाइज 4.4 लेकर उपस्थित होते हैं। देखिए आप लोग एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्न के अवयवों के उपसारणिक एवं सखंडज लिखिए। आप लोग देखिए इसका पहला क्वेश्चन दिया है 2, सारणिक में दिया है 2 - 4 0 और कितना 3। आप लोग देखिए पहले का इसमें हम सॉल्व बताते हैं, पहले का सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ध्यान से थोड़ा देखिएगा, A11, इसको A12, A21, A22। तो देखिए A11 का लिख रहे हैं, A11 का उपसारणिक, क्योंकि इसमें उपसारणिक भी हमको ज्ञात करना है और सखंडज दोनों ज्ञात करना है। तो A11 का उपसारणिक आपका हो जाएगा, देखिए उपसारणिक देखिए M11 इक्वल टू, देखिएगा आप लोग इसमें A11 निकालेंगे तो इस स्तंभ को, इस पंक्ति दोनों को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 3। फिर देखिए A12 का उपसारणिक आपका हो जाएगा, 12 का उपसारणिक M12 बराबर हो जाएगा, देखिए इसमें A12 लेंगे तो देखिए इस पंक्ति को, इस स्तंभ को छोड़ देंगे तो क्या आपका बचेगा 0। फिर देखिए A21 का आपका उपसारणिक हो जाएगा, उपसारणिक M21 इक्वल टू, देखिए अब इसका कैसे निकालते हैं, M21 मतलब इस देखिए स्तंभ को और इस पंक्ति दोनों को छोड़ देंगे हम तो क्या बचेगा यहाँ पे -4। फिर देखिए A22 का उपसारणिक, देखिए उपसारणिक आपका हो जाएगा, कितना लिखेंगे इसको M22 इक्वल टू, देखिए तो इस पंक्ति को भी छोड़ेंगे M22 के और इस स्तंभ को छोड़ेंगे तो क्या आपका बचेगा 2। अब देखिए अब हमको क्या निकालना है, उपसारणिक तो सभी अवयव का निकाल दिए, अब हमको सखंडज CIJ की वैल्यू निकालना है। तो ये देखिए आपको हम बता रहे हैं, यदि थोड़ा सा इसमें विस्तार से बता रहे हैं, आप लोग सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा जल्दी ही लगाइएगा, डायरेक्ट लगा दी, इतना लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे आप लोग देखिए A11 का हम बता रहे हैं सखंडज, सखंडज को हम बताए थे आपको C11 से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन -1 यहाँ पे आ जाता है, -1 के पावर 1 + 1 और कितना हो जाएगा M11। तो आप लोग देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और M11 की वैल्यू कितना है 3 यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे आप लोग A12 का सखंडज कितना हो जाएगा C12 इक्वल टू, देखिए -1 के पावर 1 + 2 और क्या हो जाएगा आपका M12 इक्वल टू, देखिए
इसका तो माइनस होगा क्योंकि -1 के पावर 1 + 2 3 हो जाएगा। 2 + 1 3 होता है, तो -1 के पावर 3 की वैल्यू -1 होता है। लेकिन जीरो में माइनस से गुणा करेंगे तो जीरो ही होता है, क्योंकि जीरो को ना तो हम धनात्मक बोलते हैं और नहीं क्या है ऋणात्मक। अब यहाँ पे देखिए इसके वजह से C13 की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, -1 के पावर 1 प्लस कितना 3, और m यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे 21 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 प्लस कितना 1, तो 2 + 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे भी M21। तो आप लोग देखिए M21 की वैल्यू कितना था -4, यहाँ पे देखिए ये -1 होगा, तो -1 × -4 आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से आप क्या लिखेंगे, A22 का उपसारिक आपका कितना हो जाएगा, C22 = -1 के पावर 1 + 1 और M22। तो ये बताइए ये 2 + 2 है, I की वैल्यू 2, A भी 2, तो -1 के पावर 4 की वैल्यू आपका प्लस होता है, लेकिन M22 की वैल्यू कितना है 2। तो आप लोग देखिए पहले नंबर के क्वेश्चन उपसारिक अवयवों के दिया है, निम्न के अवयवों के, आपको पूरा अवयव नहीं सारिक नहीं प्राप्त करना है, तो निम्न के अवयवों के उपसारिक और सहखंड, तो सभी अवयवों के उपसारिक बता दिया गया आपको और सभी अवयव के आपका सहखंड बता दिया गया, सब वैल्यू हो गया आपका। देखिए A11 का उपसारिक 3, A12 का उपसारिक 0, A21 का उपसारिक -4, A22 का उपसारिक 2 है। अब देखिए ऐसे ही A11 का सहखंड C11 = 3, A12 का सहखंड C12 = 0, A21 का सहखंड C21 = आपका 4 आया है, A22 का सहखंड कितना C22 = 2 आया है। इसी प्रकार से आप लोग क्या करिएगा, इसके सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करिएगा। अब हम